ये कहते हैं लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कौन सा लोकतंत्र खत्म हो रहा है? अगर भ्रष्टाचारी के घर ईडी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हम और आप जाएंगे। हमारे और आपके घर ईडी क्यों नहीं आता? और मैं कहता हूँ कि मोदी जी, ये कहते हैं मोदी ईडी की जांच कर रहा है। मैं कहता हूँ मैं उस दिन मोदी के खिलाफ हो जाऊंगा जिस दिन वो भ्रष्टाचारियों, इनके भ्रष्टाचारियों के घर ईडी नहीं भेजेगा। उस दिन देश मोदी के खिलाफ होगी। अरे आपके घर जाता है, आपके घर से 800 करोड़ निकलता है, 1000 करोड़ निकलता है, वो पैसे क्या मोदी पहुंचाता है आपके घर? वो ईडी लेके जाता है क्या? वो तो ईडी लेके जाता है, आपके घर से निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास है। और ये कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। अरे इंडिया तो तब भी जीता था जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये सबूत मांगने लगे थे। जब पहली बार भारत वैक्सीन दे रहा था स्वदेशी, तब तो ये कह रहे थे नपुंसक बना देगा ये वैक्सीन। तो इंडिया जीत रहा है क्योंकि आज 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिल रहा है। आज इंडिया जीत रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ से मेरठ 40 मिनट में पहुँच रहे हैं। आज इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि हम डोकलाम में जा करके चाइना को मार करके आते हैं। इसलिए इंडिया जीत रहा है और जीतता आ रहा है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि मोदी जी क्या करते हैं, सिर्फ जो अंबानी और अडानी है उसको सपोर्ट करते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि भैया विपक्ष के लिए परिवारवाद से ज़्यादा और कुछ नहीं है। किसकी साइड है? आप किसको प्रेम कर रहे हैं 24 में? देखो, प्रेम तो मेरा देश से लिए है। और देश के लिए इसलिए है क्योंकि आज एक देश बना है बेंगलोर में, इंडिया नाम से। और ये कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। अरे इंडिया तो तब भी जीता था जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ये सबूत मांगने लगे थे। जब पहली बार भारत वैक्सीन दे रहा था स्वदेशी, तब तो ये कह रहे थे नपुंसक बना देगा ये वैक्सीन। तो इंडिया जीत रहा है क्योंकि आज 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिल रहा है। आज इंडिया जीत रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ से मेरठ 40 मिनट में पहुँच रहे हैं। आज इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि हम डोकलाम में जा करके चाइना को मार करके आते हैं। इसलिए इंडिया जीत रहा है और जीतता आ रहा है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार। और ये कहते हैं लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। कौन सा लोकतंत्र खत्म हो रहा है? अगर भ्रष्टाचारी के घर ईडी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? हम और आप जाएंगे। हमारे और आपके घर ईडी क्यों नहीं आता? विपक्ष कह रहा है भ्रष्टाचारी तो मोदी जी भी हैं। भैया देखिए, अंबानी अडानी को पैसा 9 साल में एक आरोप तो नहीं लगा पाए। आप गए थे ना राफेल में सुप्रीम कोर्ट में आपने माफ़ी मांगनी पड़ी। तो फिर आपको एक आरोप तो लेकर के लाओ, कोई एक अच्छा आरोप तो लेकर के आओ कि हाँ मोदी ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया। ये अडानी की बात करते हैं। 64,000 करोड़ राजस्थान में दिया है अडानी को प्रोजेक्ट लगाने के लिए। बंगाल में दिया है 1 लाख करोड़ के आसपास का। तो कौन सी सरकारें आज नहीं है जहाँ व्यापारी? और भारत का व्यापारी अगर आगे बढ़ रहा है तो उनको तकलीफ होता है। चाइना का व्यापारी यहाँ के बढ़ जाए बहुत अच्छा, अमेरिका का व्यापारी बढ़ जाए बहुत अच्छा, ब्रिटेन का व्यापारी बढ़ जाए बहुत अच्छा, भारत का व्यापारी बढ़ जाए तो इनको दर्द होने लगता है। तो इनसे पहले जी एक और जाँच हो जाए। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी, ये कहते हैं मोदी ईडी की जांच कर रहा है। मैं कहता हूँ मैं उस दिन मोदी के खिलाफ हो जाऊंगा जिस दिन वो भ्रष्टाचारियों, इनके भ्रष्टाचारियों के घर ईडी नहीं भेजेगा। उस दिन देश मोदी के खिलाफ होगी। अरे आपके घर जाता है, आपके घर से 800 करोड़ निकलता है, 1000 करोड़ निकलता है, वो पैसे क्या मोदी पहुंचाता है आपके घर? वो ईडी लेके जाता है क्या? वो तो ईडी लेके जाता है, आपके घर से निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास है। तो हम जनता, हम तो ये चाहेंगे ना भ्रष्टाचारियों की। ये कहते हैं मोदी के समर्थकों के घर पे नहीं होते। ठीक है, आपके यहाँ सरकार मध्य प्रदेश में बनी, 1.5 साल आपने सरकार चलाई, आपने क्यों नहीं शिवराज के खिलाफ एक FIR कर दिया? कर्नाटक में आपकी सरकार है, क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ एक FIR करते हो? हिमाचल में आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर देते हो? बंगाल में चुनाव है, हर जगह इनकी सरकार है, क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि मिलेगा तब ना। 9 वर्षों में आज भी ये कहते हैं अजीत पवार के 70,000 करोड़। अरे ये 70,000 करोड़ तब का है जब तुम्हारे साथ है, आज भी तुम अपने ही भ्रष्टाचार गिना रहे हो। ये फर्क है दोनों। विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं भाजपा में शामिल हो जाओ तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ये कौन सी बात हुई? अभी कर्नाटक के एक विधायक के घर पे अभी यहाँ से जाकर के उसको सजा मिली है। बीजेपी का विधायक था। ये कहते कौन से आज आरोप लाओ ना, आप FIR कराओ ना। आप कह दोगे वो आरोपी है, इस पे नहीं साबित हो जाता ना। आपको आरोप साबित करना पड़ता है जाके कोर्ट में। कोर्ट में तो आप माफ़ी मांग लेते हो चौकीदार चोर है कह के, तो आपको पुख्ता सबूत लाना पड़ेगा, फिर बात कीजिए। अरे हम तो खुश है ना। आम जनता क्या चाहती है भाई? तुम्हारा भ्रष्टाचार, आज मोदी तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। अगर लगता है तुमने मोदी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, तुम्हारी सरकार होगी तो ले जाओ। इससे जनता को क्या फर्क पड़ता है भाई? जनता के नज़र में तो भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए, वो मोदी भेज रहा है, बात खत्म है। सर, अभी जिस तरीके से झील बन गई थी दिल्ली, केजरीवाल जी तो उसमें भी इल्जाम लगा रहे थे कि दिल्ली की तरफ सारा पानी छोड़ दिया गया। आपको ये बात सही लगती है या बचने के तरीके लग रहे हैं बस? देखिए, आज मजे की बात है, अरविंद केजरीवाल 9 वर्षों की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है। इस बार सारी गलती कीर से केंद्र की, MCD नहीं। पंजाब में पॉल्यूशन आता था, पंजाब से नहीं आता।
अब बाढ़ आता है अरे भाई बाढ़ हिमाचल से पानी चला, हरियाणा आया, फिर दिल्ली आया और उत्तर प्रदेश आया। उत्तर प्रदेश की सरकार तो नहीं कहा कि दिल्ली की सरकार ने मेरे पास भेज दिया, हरियाणा की सरकार तो नहीं बोला हिमाचल ने भेज दिया। जिसको करना नहीं होता है वो बहाना बनाता रहता है, पॉल्यूशन में बहाना, कोरोना में बहाना, बाढ़ में बहाना। अरे ये बहानोबाज है ये, इसको करना जब नहीं होगा तो बहाना बनाता रहेगा। 9 साल बेवकूफ़ बना करके रखा है, बेवकूफ बनाया बस अब। भाई आप बता दो ना, अब बाढ़ का नियंत्रण तक नहीं कर पा रहे हो। आप कहते तो एमसीडी हमें दे दो, दे तो दिया। आप कहते थे पंजाब पुलिस हमें दो, दे तो दिया। रोज वहाँ हत्याएं हो रही है, रोज वहाँ झंडे देश विरोधी ताकतें खड़ी हो गई है, तो आपको सब कुछ तो दे दिया, आपने क्या दिया है ये बताओ ना। केजरीवाल तो कहते हैं हमने भैया मुफ्त क्लिनिक दी है आपको, इससे ज्यादा क्या लोगे, शिक्षा दी है आपको, मोदी जी ने दी है क्या ये सब चीजें बताइए। अपने बेटे को और बेटी को पढ़ा ले इनके विधायक उसी स्कूली शिक्षा में। 16 करोड़ में एक स्कूल बनाते हैं, 4 महीने में गिर जाता है। और ये मोहल्ला क्लिनिक जब कोरोना काल था ना, इनके मोहल्ला क्लिनिकों में शटर लगा हुआ था, किसी के बताया नहीं। एक बेड के बिना लोग अपने घर में होम क्वारंटाइन करके मर गए, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ये बात करते हैं, एक वैक्सीन तो इनका मोहल्ला क्लिनिक दे नहीं पाया, वैक्सीन तक नहीं दे पाया। कहाँ दे पाया था वैक्सीन। अब तो ये सिर्फ बहानेबाजी और ड्रामाबाजी अब इनका खुल रहा है सिगुफा, इसीलिए। और मजे की बात, इतिहास में पहली बार हमने देखा एक भ्रष्टाचारी मंत्री 6 महीने जेल में रह के सैलरी उठाता रहा। अरविंद केजरीवाल का यह है नया भ्रष्टाचार। मालिश करवाते रहे। आज जाके डीके शिव कुमार को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी इसके खिलाफ आपका उदय हुआ, कांग्रेस के खिलाफ, उस पे भ्रष्टाचार पे आप हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ये होता है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई? ये सत्ता भोगने आया था, सत्ता भोग रहा है। 48 करोड़ 45 करोड़ के शीश महल में रह रहा है। दिल्ली में जो बाढ़ में डूबे हैं उनको ये कह रहा है 10,000 रुपये देंगे, बाढ़ पीड़ितों को 10,000। और इनके घर में जो फिटनेस के ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल का भाड़ा 10 लाख रुपए, 8 लाख का पर्दा इनके घर का, और बाढ़ पीड़ितों को 10,000। मैं 20,000 देता हूँ, केजरीवाल रह करके दिखाए उन बाढ़ पीड़ितों के बीच में। मजाक बना करके रखे हुए हो, सिर्फ और सिर्फ मुफ्तखोरी। लेकिन जनता वो मुफ्त के पैसे से, मुफ्त की बिजली से अपने माँ का अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। ये मुफ्त के पानी से कोरोना काल में दिल्ली की जनता ने अंतिम स्नान नहीं करा पाया, आत्मदान नहीं करा पाया। तो ऐसे लोगों से अब जनता ऊब चुकी है। सर एक बड़ा आरोप और लगाता है, विपक्ष की धर्म की राजनीति करती है भाई मोदी सरकार। आपको लगता है धर्म की राजनीति होती है भाजपा में कि नहीं होती? अच्छा, धर्म की बात ये करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हत्या करने वाला अगर अफरोज है तो उसके घर नहीं जाएंगे, विनोद है तो उसके घर जाएंगे। ये धर्म की राजनीति नहीं है। आज 70 वर्षों तक राम मंदिर के आंदोलन मंदिर के मुकदमे को फंसा के रखा। शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिल गया, उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। ये धर्म की राजनीति नहीं है। तो ये जो ड्रामेबाजी है, ये धर्म की राजनीति। दिक्कत ये है कि ये एक एक्ट लेके आते हैं 2013 में कि अगर दंगा होगा तो सिर्फ हिंदुओं को जेल में डाला जाएगा। वो इनका हिंदू मुस्लिम नहीं था। दिक्कत ये है कि आज सारी योजनाएं ये सच्चर कमेटी सिर्फ लेकर के आए थे मुस्लिमों के लिए, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। आज सारी योजनाओं में ना हिंदू ना मुस्लिम देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों का काम हो रहा है, तो इन्हें धर्म दिखता है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये धर्म की राजनीति क्या होती है। मोदी जी को प्यार कर रहे हैं फिर आप 24? नहीं, मैं मोदी से, मेरे प्यार करने वाली मेरे घर पे है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि भैया जो देश से प्यार करता हूँ, और देश में मैं मेरठ जाता हूँ 40 मिनट में। 11 करोड़ महिलाओं को एक अखबार में खबरें छपती थी, आप सब ने देखा होगा। शौच के लिए गई महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार, और वो आज वो खबरें नहीं छपती है क्योंकि उसके घर में शौचालय दिया है, इसलिए शौचालय। तो जब कोई मोदी सरकार महिलाओं की इज्जत ढांकने की बात करते हो तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम भी उसके साथ खड़े हों। और ये सब पहलवान बेटियों की इज्जत क्यों नहीं ढाकी मोदी जी ने, ये बताइए। पहलवान बेटियों के इज्जत पे FIR हुआ कोर्ट में। एक बच्चे जिसने FIR कराया था वो बाद में मुकर गई। जांच के लिए कमेटी बना दी गई, जांच की कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ये भाग गए। तो कुछ ना कुछ तो अदालतों पे विश्वास, हम लोग लोकतंत्र के लिए हैं, लोकतंत्र में अदालतों पे और एजेंसियों पे विश्वास है। उनका फैसला आएगा उस दिन हम भी खड़े होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जिनको लेके गई थी उस पर खुद आरोप लगा था किसी महिला के शोषण का, ऐसे में कैसे बात करेंगे।